क्लास 10th we are continuing with the chapter 4 carbon and compounds. फर्स्ट टॉपिक है बॉन्डिंग इन कार्बन विद कोवलेंट बॉन्ड्स. कोवलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं? देखिए, कोवलेंट बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे? मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आपस में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, दे विल जस्ट शेयर कैसे? जैसे मुझे एक अपार्टमेंट चाहिए रहने के लिए और किसी के पास अपार्टमेंट है बट उसे खाना बनाना नहीं आता, तो मैं उसे खाना दे दूँगी और वो मुझे अपार्टमेंट रहने की जगह दे देगा. तो हमने एक शेयरिंग कर ली. तो ऐसे एक एग्जाम्पल के लिए हम बात कर रहे हैं. जैसे 2 नाइट्रोजन है, N2 गैस, आपको पता है ये नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है. अब N2 गैस है, ये N है, ये भी N है. इसके लास्ट शेल में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है. इसको अपना शेल पूरा करने के लिए 8 चाहिए. तो ये इससे 3 ले लेगा. अब इसके पास पूरे 8 हो गए. इसने अपने 3 दिए नहीं है, सिर्फ शेयर करवाए हैं कि अगर तुझे ज़रूरत हो तो यूज़ कर ले. सेम इस वाले नाइट्रोजन के पास भी 5 हैं, इसने भी इसके 3 शेयर कर लिए. तो इन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन कॉमन रखे, वो दोनों के लिए हैं, इसलिए इसको शेयरिंग बोलते हैं. तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर शेयर हुए हैं, तो इट मीन्स ट्रिपल बॉन्ड आएगा. ओके. ऐसे एग्जाम्पल के लिए हम नेक्स्ट करते हैं ऑक्सीजन गैस. ऑक्सीजन गैस है 2 ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के लास्ट शेल में 6 होते हैं. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. 6 ऑक्सीजन के पास खुद के हैं, 2 ये उससे लेके 8 पूरे कर लेगा. और यहाँ भी इस ऑक्सीजन के पास भी 6 हैं, ये इससे 2 पूरे करके 8 कर लेगा. इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर शेयर किए, तो इट मीन्स इनमें डबल बॉन्ड आएगा. ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड. तो जब आप शो करेंगे, आप बोलेंगे ना इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर शो करो ऑक्सीजन गैस का या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का, तो ये वे है उसको शेयर. दोनों चीज़ें शो करनी है, शो भी करनी है और बॉन्ड भी बताना है कौन सा. नेक्स्ट एग्जाम्पल है H2 गैस. एक H ये रहा, एक H ये रहा. इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक. इसने इससे एक लेके अपना फर्स्ट शेल पूरा कर लिया, क्योंकि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इसने भी इससे एक ले लिया. तो दोनों ने एक पेयर शेयर किया, इट मीन्स H सिंगल बॉन्ड H हो गया. ठीक है. उसके बाद एक और एग्जाम्पल लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का. कार्बन डाइऑक्साइड देखो, ये कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है. एक ऑक्सीजन को मैं इस तरफ लिखूंगी, एक इस तरफ, ऐसे लिखना प्रॉपर है इसको. कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 2. जिस तरफ शेयरिंग होनी, इलेक्ट्रॉन को उधर ही लोकेट करना है. अगर ऊपर कोई होता है एटम, तो मैं ऊपर की तरफ क्रॉस लगाती. अब एक कार्बन है, ऑक्सीजन, तो इनके सिंबल डिफरेंट यूज़ करो. इसमें मैं ऑक्सीजन के लिए डॉट्स यूज़ कर रही हूँ, 6 डॉट्स. सॉरी, 1 2 3 4 5 6. 6 इसके पास, ऑक्सीजन के पास अपने हैं, इसने 2 इलेक्ट्रॉन इससे लेके 8 पूरे कर लिए. इस ऑक्सीजन के पास भी 6 अपने थे, इसने इससे 2 लेके इसके 8 पूरे कर लिए अपने. ठीक है. अब कार्बन के पास 4 हैं, तो ये 4 है, तो 2 ये उससे लेगा उस ऑक्सीजन से और 2 इस ऑक्सीजन से. अब इसने भी अपने पूरे 8 कर लिए. तो यहाँ भी 2 पेयर शेयर हो रहे हैं, यहाँ भी 2 पेयर शेयर हो रहे हैं. तो इट मीन्स कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है. ठीक है. तो यानी कि कोवलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, और इसमें सिंगल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो सकता है, डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो सकता है, और ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो सकता है. ओके. उसके बाद एक और हम करते हैं कंपाउंड. दिस कंपाउंड इज CH4. दिस इज मिथेन. मिथेन का अगर स्ट्रक्चर बनाती हूँ तो CH. कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाइड्रोजन के पास 1 1 1 1. कार्बन के पास 4 है, इसने चारों से एक एक लेके अपने पूरे 8 कर लिए. देखो 8 हो गए, 4 से खुद थे 2 इंच. इस हाइड्रोजन के पास 1 था, इसने अपने 2 कर लिए, इसने अपने इससे 2 कर लिए, इसने भी 2 और इसने भी 2. यानी सब ने एक एक पेयर इलेक्ट्रॉन का शेयर किया है. तो ये सिंबल कैसे बनेगा? HCH हर तरफ H. सेम एक और स्ट्रक्चर है कार्बन टेट्राक्लोराइड. कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4. ठीक है. एक कार्बन है और 4 क्लोरीन है. ऐसे लोकेट करूँगी. कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्लोरीन के पास 7 होते हैं. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. इसने अपने 8 पूरे कर लिए, इसने भी अपने 8 पूरे कर लिए. इस वाले क्लोरीन ने भी 1 ले लिया और इसने भी 1. क्लोरीन के तो 8 हो गए. कार्बन को भी अपने 8 पूरे करने, 4 इसके पास खुद के, एक एक सबका ले लेगा. मैंने इसीलिए एक का फेस इस तरफ रखा था ताकि वो इजीली शो कर सके, क्रॉसिंग ना हो. और एक एक पेयर शेयर हुए, तो कितना आएगा? CCl Cl और Cl, सिंगल बॉन्ड के साथ. ठीक है. तो आपने जितने भी अभी पिछले लेक्चर्स में सारे किए हैं, तो आप किसी का पेपर में आ सकता है.
एक आपका बुक में है उसका सल्फ़र मॉलिक्यूल। अगर सल्फ़र मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो सल्फ़र मॉलिक्यूल होता है S8, क्योंकि पॉलीएटॉमिक है तो इसमें 8 होते हैं। 8 कैसे शो करोगे? एक ऐसे, एक इसकी सीध में, एक थोड़ा नीचे इसके इस तरफ, यहाँ भी ऊपर, और एक बाहर की तरफ। यूँ आप 8 ड्रॉ करोगे पहले। सल्फ़र की वैलेंसी 6 है, 6 इलेक्ट्रॉन्स बनाओ। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो मैंने सबके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स रख दिए। अब देखो इसके पास अगर 6 हैं तो इससे 2 लेके पूरे 8 कर लेगा। सेम इसके पास 6 हैं, ये इससे 2 लेके 8 पूरे कर लेगा। ठीक है, ऐसे ही सबका क्रॉस चलता रहेगा, तो सबका एक एक पेयर शेयर होगा। तो ये आपका था सल्फ़र मॉलिक्यूल का, यानी आपका NCERT का मैंने ये टॉपिक आपको कोवलेंट बॉन्डिंग का बता दिया। अब कोवलेंट बॉन्ड की कुछ एक प्रॉपर्टीज़ हैं, पेज नंबर 59 ऑफ योर बुक। क्या लिखा हुआ है? मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वाई दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? इसका आंसर है बिकॉज इनके जो कंपाउंड्स हैं ना, वो जब पानी में डाल देते तो कोई आयंस फॉर्म नहीं होते, डू नॉट गिव राइज टू एनी आयंस, इसलिए दे डू नॉट। तो क्वेश्चन आ जाएगा 1 मार्क का कि वाई दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो आंसर इज कि कंपाउंड्स, दीज कंपाउंड डज नॉट गिव राइज टू एनी आयंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई कोवलेंट कंपाउंड हैव लो मेल्टिंग एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। इनके बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट लो क्यों होते हैं? इसका रीज़न है बिकॉज इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत वीक है, स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, इस वजह से इनके लिए, इनको ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए, तो इसलिए जल्दी से वो ब्रेक हो जाते हैं, इसलिए उनके लो मेल्टिंग पॉइंट है। तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं आपके। उसके बाद आपके बुक में क्वेश्चन बन रहा है ये वाला, वाई कार्बन कंपाउंड्स कैनॉट फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड क्यों नहीं फॉर्म कर सकते? आयनिक कंपाउंड फॉर्म होते थे बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि किसी के पास फालतू है तो किसी को दे दो और किसी को चाहिए तो वो उससे ले ले, ऐसा होता था। लेकिन इसके पास अब कार्बन की वैलेंसी है 4, या तो ये 4 दे सकता है या 4 ले सकता है। अगर इसने 4 किसी से ले लिए, इसके न्यूक्लियस के पास 6 प्रोटॉन्स हैं, ये आपको पता ही है। देखो अगर मैं कार्बन का स्ट्रक्चर बनाती हूँ तो इसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स हैं, 6 न्यूट्रॉन्स हैं, और बाहर इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर इसने 4 इसके पास खुद के थे, 4 किसी और से मान लो उधार ले लिए, ये वाले 4 उधार के, न्यूक्लियस प्रोटॉन तो 6 हैं और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। क्या ये प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स को कैरी कर सकेगा? इसके लिए तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो जो न्यूक्लियस है 6 प्रोटॉन्स वाला न्यूक्लियस, वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को कैरी नहीं कर सकता, होल्ड नहीं कर सकता, इसलिए वो किसी से 4 इलेक्ट्रॉन नहीं गेन कर सकता। तो ये लाइन आपकी बुक में लिखी हुई है, एज इट इज़ आपको लर्न करनी है कि वाई कार्बन कैनॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो आंसर इज इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन्स टू होल्ड टू द 10 इलेक्ट्रॉन्स, कि 6 प्रोटॉन्स वाला न्यूक्लियस 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर सकता। और ये लूज़ क्यों नहीं कर सकता? अगर इसने लूज़ कर दिए तो 6 प्रोटॉन्स वाला सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करेगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो दोनों काम नहीं कर सकता, ना ये गेन कर सकता है ना ये लूज़ कर सकता है, इसलिए ये आयनिक कंपाउंड नहीं फॉर्म करता। ओके, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।